हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कॉमनली जिसे तगर के नाम से बुलाते हैं, जो ज़्यादातर हेजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसे एक सुंदर आकर्षक फूल वाली वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का खास आकर्षण है इसकी परमानेंट बरकरार रहने वाली ग्रीनरी और यह पिंकिश पर्पल कलर के इसके यह फूल। इन पर्पल कलर्स के फ्लावर्स को यह पौधा ट्रॉपिकल एरियाज में लगभग साल भर प्रोड्यूस करता रहता है। दोस्तों, इस पौधे का साइंटिफिक नेम सीडेरांथेमम लैक्सीफोरम है, जिसे एरेंथेमम लैक्सीफोरम भी कहते हैं। कॉमनली प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को नीलम तारा, शूटिंग स्टार, पिंक तगर, पर्पल स्टार, डेजलर, पर्पल ग्लोरी, स्टार फ्लावर, मराठी में तगर और नीला कनेर ऐसे नामों से बुलाते हैं। यह पौधा एक्केंथेसी वनस्पति परिवार का सदस्य है, जिसमें इनकी लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें 22 से 25 प्रजातियां बागबानी में सजावटी पौधों के रूप में या फिर लैंडस्केपिंग में प्रचलित है। दोस्तों, दक्षिण प्रशांत या फिर साउथ पैसिफिक ओशन के पानी से घिरा फिजी एक छोटा सा द्वीप समूह है, जहां के यह पौधे मूल निवासी है और यह भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध के ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां मूल रूप से यह पौधे प्लवियल जंगलों में एक मध्यम ऊंचाई पर प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। जैसे कि प्लवियल कैटेगरी के फॉरेस्ट दुनिया के आर्द्र और गर्म जलवायु के सदाबहार जंगल होते हैं। दोस्तों, हमेशा झाड़ीदार और ग्रीनरी बरकरार रखने वाले इस पौधे के फूल इस तरह काफी आकर्षक होते हैं, जो सुंदर नाजुक कलियों द्वारा पौधे पर अकेले या फिर गुच्छों में खिलते हैं। बैंगनी या फिर पिंकिश पर्पल कलर्स के यह फूल इस तरह स्टार शेप में होते हैं, इसलिए इसे कॉमनली स्टार फ्लावर्स कहते हैं। बैंगनी रंग की लगभग 5 नाजुक पंखुड़ियां इस तरह समान रूप में व्यवस्थित होती है। इन पर्पल कलर की पंखुड़ियों में बीच बीच में हल्की सफेद डॉटेड रेखाएं दिखाई देती है। कभी कभी इन फूलों पर इन 5 पंखुड़ियों में 2 पंखुड़ियां समान रूप से मिली हुई दिखाई देती है। लगभग 2-3 रंगों का कॉम्बिनेशन इस फ्लावर पर दिखाई देता है। ट्यूबुलर आकार के सुंदर छोटी नाजुक कलियों से यह फूल लगातार खिलते रहते हैं। ट्रॉपिकल जोन में यह पौधा लगभग साल भर फ्लावरिंग करता है, लेकिन पृथ्वी के सब ट्रॉपिकल जोन में जहां 3 ऋतु होते हैं, जिसमें सर्दियां भी शामिल होती है, वहां कड़ी सर्दियों के दिनों में इन पर फ्लावरिंग ना के बराबर ही आती है। मूल रूप से ट्रॉपिकल जोन इनका नेटिव होने के कारण वहां यह पौधे साल भर खिलते हैं। यह फूल खिलने के बाद इनकी तरफ हमारी गार्डन में पराग के लिए मधुमक्खियां और बटरफ्लाइज आकर्षित होती हैं। कड़ी सर्दियों के दिनों को छोड़कर गर्म और आर्द्र वातावरण में और बारिश के दिनों में यह पौधा खूब खिलता है। इस पिंक तगर की पत्तियां अल्टरनेट टाइप में पोषण अनुसार लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह पर ज्यादा चमकीली स्वरूप की होती है। पत्तियों की उपशिराएं और मुख्य शिराएं पत्तियों के नीचे की तरफ होती है। दोस्तों, इस पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो मूल रूप से यह पौधा ट्रॉपिकल जोन से रिलेटेड होने के कारण इसे ज़्यादातर पूर्ण सूरज की रोशनी में लगाना चाहिए। ज़्यादा घने या फिर छायादार जगह पर इन्हें ग्रो करने पर इसकी पत्तियों का गर्द हरा रंग फीका पड़ जाता है, जिससे पौधे पर ग्रीनरी के बजाय एक डलनेस दिखाई देता है, जिससे फ्लावर्स की कलर क्वालिटी और क्वांटिटी में भी गिरावट आ जाती है। इसलिए दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधे सूरज की रोशनी इन पौधों को मिलनी ही चाहिए। अगर हाउस प्लांट के रूप में गमलों या पॉट्स में हम इसे ग्रो करते हैं तो सनलाइट लोकेशन अनुसार इनके पॉट्स या गमलों के हम मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सीधे ज़मीन में परमानेंटली हेजेस के रूप में अगर हम इन्हें ग्रो करना चाहते हैं तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इन पौधों के लिए हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में इन पौधों के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में इनका अपोजिट एरिया शेडी हो जाता है। गमलों या पॉट्स में लगाए गए इन पौधों को हमारे घर के विंडो विल्स या बालकनीज का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही इन पौधों के लिए चूज करें, या फिर कड़ी सर्दियों के दौरान इनके पॉट्स या गमलों की इस डायरेक्शन में मूवमेंट करें। दोस्तों, इस पिंक तगर की वाटरिंग नीड जरूरत अनुसार मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। गर्मियों के दिनों में इनका मेन ग्रोइंग सीजन शुरू होता है। उस वक्त पानी का बाष्पीभवन रेशो ज़्यादा होता है। पानी देने के बाद मिट्टी जल्द ही सूख जाती है। उस दौरान गमलों को पानी देने के बाद ऊपर की टॉप साइल सूखने के बाद इनको दोबारा वाटरिंग करनी चाहिए।
इनफैक्ट आउटडोर में पनपने वाले ज़्यादातर सभी पौधों के लिए गर्मियों के दिनों में यह ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इनके पॉट्स में इनके जड़ों के पास पत्तियों का मल्चिंग करने से मिट्टी से पानी का बाष्पीभवन उतनी तेज़ी से नहीं होता, जिससे मिट्टी में नमी हमेशा बनाए रहती है और जड़ों के पास एक सापेक्ष आर्द्रता मेंटेन होती है। मल्चिंग करने का दूसरा फायदा यह होता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की एक्टिविटी मल्चिंग के नीचे लगातार होती रहती है, जिसके कई बेनिफिट्स पौधों को मिलते हैं। रेनी सीजन में बारिश की वजह से नेचुरली पानी की आपूर्ति होती रहती है और कड़ी सर्दियों में इन पौधों की वाटरिंग नीड नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। उस वक्त इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और पानी की ज़रूरत भी कम हो जाती है। दोस्तों, नेचुरली 6 से 8 फीट तक प्राकृतिक रूप में यह पौधे इनके नेटिव्स में बढ़ते पाए जाते हैं, लेकिन हम हमारे गार्डन के एरियाज़ में इन्हें हेजेस के रूप में अगर लगाते हैं तो इनका प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। एक मर्यादित लेवल पर इनकी प्रूनिंग करने से नीचे से ऊपर तक पूरे पर्ण समूह से इनकी ग्रीनरी हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि पूर्ण हाइट में इन पौधों को बढ़ाने पर इनकी निचली पत्तियां प्लांट से रिमूव होने के साथ साथ नीचे की तरफ ब्रांचेस भी काफ़ी कम तादाद में रहती है, जिससे पौधा नीचे की तरफ पूरा एम्प्टी लगता है। इसलिए प्रूनिंग करने से हमेशा नई ब्रांचेस विकसित होकर एक नई लीफी ग्रोथ पौधे पर हमेशा बनी रहती है, जिससे पौधे की ग्रीनरी हमेशा बरकरार रहने के साथ साथ उसका बुशी रूप हमेशा बना रहता है। इसलिए सर्दियों के बाद और गर्मियों के अंत में ज़रूरत अनुसार हमें इनकी प्रूनिंग करनी चाहिए, जिससे नई लीफी ग्रोथ के साथ मल्टीपल कलियों के साथ स्टार शेप्ड पिंक फ्लावर्स यह पौधा प्रोड्यूस करता रहेगा। हेजेस के अलावा पॉट प्लांट में भी प्रूनिंग के माध्यम से हम इन्हें मनचाहे आकार में मर्यादित रख सकते हैं। फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते वक्त ही ऑर्गेनिक खाद भरपूर मात्रा में मिलाकर बीच बीच में एनपीके बेस लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको देने से इनकी ग्रीनरी और चमक बरकरार रहती है। साथ में एनपीके बेस मेंटेन करने के लिए इन पौधों पर एनपीके बेस लिक्विड स्प्रे भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक रूप में यह पौधा इस पर लगने वाले फलों के बीजों द्वारा अपना प्रोपेगेशन करता रहता है, लेकिन हम इनके स्टेम कटिंग से इन्हें आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। ज़्यादातर रेनी सीजन में इनके नरम ब्रांचेस की कटिंग्स को लगाने से उस पर जल्दी रूट्स निकल आ जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।